आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में नशा मुक्त अभियान के तहत अल अलमास फाउंडेशन स्कूल बिदर द्वारा ड्रग्स फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया आयोजित, निकाली गई रैली। घाड़ेप्पा लादकर जिला मानद अध्यक्ष भीम आर्मी बिदर ने बिदर शहर के मध्य स्थित रेलवे स्टेशन पर स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के बारे में एक बात की। धर्मस्थल मामले में बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग, कहा हिंदू भावनाओं को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। मुंबई गोवा हाईवे में जलकर राख हुई बस, 30 फीट ऊंची उठी आग की लपटें। भारी बारिश से बेहाल जम्मू कश्मीर, तावी नदी उफान पर आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। बूंदी जिले में भारी बारिश का कहर, कई जगहों पर पुलिया बही। ओम बिरला ने लिया स्थिति का जायजा। अब समाचार विस्तार से। बिदर में नशा मुक्त अभियान के तहत अल अलमास फाउंडेशन स्कूल बिदर द्वारा ड्रग्स फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया और अलमास फाउंडेशन स्कूल से मदरसा मोहम्मद गावान तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में मुफ्ती गुलाम यजदानी और सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, एआईएमआईएम नगर अध्यक्ष व काउंसलर अब्दुल अजीज़ मुन्ना के अलावा जावेद अमान हैदराबाद, मोहम्मद इब्राहिम, शेख यासिर, सेक्रेटरी अलमास स्कूल के अलावा स्कूल के सभी शिक्षक, छात्र और अन्य लोग शामिल रहे। एपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 2-3 बातें बता के अपनी बात ख़त्म कर दें। अलमास स्कूल सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है, तरबियती इदारा है। कौन सा इदारा है? तालीमी इदारा नहीं है, तरबियती इदारा है। ड्रग के नाम से आज पहला प्रोग्राम नहीं है। इंशाल्लाह मौत तक हम इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ? चलो जोर से बोलो। मौत तक इसके खिलाफ है। न पिएंगे न पीने देंगे इंशाल्लाह। बोलो, न पिएंगे न पीने देंगे। बोलो इंशाल्लाह। अलमास फाउंडेशन के ज़िम्मेदार तलबा, असातिज़ा तमाम का मशकूर हूँ कि हमारे शहर में जहेज़ और ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किए हैं। साथ ही साथ बिदर के नाम जो कि अलमास फाउंडेशन स्कूल ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, उनको बिदर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैनेजमेंट को यहाँ पे बहुत सी बड़ी हस्ती आई हुई है, मौलाना यजदानी साहब जो नाम के और काम के मोहताज नहीं, और इस अलमास फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। घाड़ेप्पा लादकर जिला मानद अध्यक्ष भीम आर्मी बिदर ने बिदर शहर के मध्य स्थित रेलवे स्टेशन पर स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के बारे में उन्होंने कहा कि बिदर शहर के मध्य स्थित रेलवे स्टेशन पर कई वर्षों से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है और हर साल हमारा समुदाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और इस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। बिदर शहर के विकास के साथ साथ केंद्र सरकार हमारे रेलवे स्टेशन को आबादी के रूप में विकसित कर रही है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करके समाज के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया गया है। इस कार्य में कड़ी मेहनत करने वाले हमारे सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कर्मचारियों और हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्य में सहयोग किया है। ये कार्य जल्द से जल्द पूरा होगा और आगामी डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती तक पूरा हो जाएगा। जब आम जनता रेलवे स्टेशन पर आएगी तो रेलवे स्टेशन की सुंदरता भी बढ़ेगी। देश के कोने कोने से बिदर रेलवे स्टेशन तक कई रेलगाड़ियां शुरू हो चुकी हैं। आम जनता और अम्बेडकर के अनुयायी प्रसन्न हैं। भूमि पूजन करने वाले रेलवे कर्मचारियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कर्मचारियों के अध्यक्ष शिवानंद पुजारी, संजू कुमार पात्रपल्ली, राम कुमार वर्मा, तुकाराम पुलेकर, भीम आर्मी बिदर जिला मानद अध्यक्ष घाड़ेप्पा लादकर और अन्य सभी का भी हार्दिक आभार जताया गया है। एपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಇದು ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಕೊನೆ ಹಂತದಾಗ ಮುಗಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ DSC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಡೆದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಬೀದರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಮಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ವೃತ್ತ, ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರ ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಜೈವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗಾಳಿಪಕ್ಕಿ ಲಾದಾಕರ್, ಹಾರುಗೇರಿ, ಬೀದರ್. बीदर जिले के औरादबी तालुके में भंडार कमटा ग्राम पंचायत में आने वाले रामसिंह टांडा है। इस रामसिंह टांडे को जाने के लिए पुराना कच्चा रास्ता है। पिछले दिनों देश के 89 साल का स्वतंत्र उत्सव मनाया गया, लेकिन इस रामसिंह टांडा का वही कई वर्ष पुराना कच्चा रास्ता है, कोई बदलाव नहीं आया। इसे पक्की सड़क नहीं बनाया गया है। स्थानीय लोगों को जाने के लिए बड़ी समस्या हो रही है। बारिश के दिनों में तो बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि बारिश का पानी जमा होने से कीचड़ होता है और राहगीरों को परेशानी होती है। इसी संदर्भ में इस रामसिंह टांडे को वर्षों से अधिकारियों और राजनेताओं ने नज़रअंदाज कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में अपनी नाराज़गी जताई है। स्थानीय लोगों प्रकाश राठौड़ और महादेव राठौड़, नामदेव राठौड़ ने मीडिया से बात कर इस संबंध में बताया है। और आज से KP न्यूज़ के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश राठौर, भंडार कुमटा, महादेवपट्टी, रामसिंह नाइक तांडा। तो रामसिंह नाइक तांडा जाने के लिए मेन रोड से तांडे तक जाने के लिए हमको इतना तकलीफ हो रहा, ना रोड है ना कुछ है, नाले में से जाना पड़ता। और जब हमारे पास यहीं पे कुछ इमरजेंसी आया तो भी हमको यहीं पे हो जा रहा सब। डिलीवरी होने दो, एक हार्ट अटैक पेशेंट था परसों, हार्ट अटैक पेशेंट यहीं पे ख़त्म हो गया 6 महीने के नीचे। तो इतना तकलीफ हो रहा, सबको बोल के हम थक गए सो है। गवर्नमेंट प्रशासन आके भी एक बार सर्वे करके गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस वजह से हमारे को बहुत बोले तो बहुत तकलीफ हो रहा है। इन पे ना बच्चों को स्कूल छोड़ने का नहीं हो रहा, जाना बोले तो नाले में से जाना। रात में एक आदमी 11 बजे हमारा यहीं से एक भय गया था पुल पे जाके और रोड पे जाके निकाले सोए हम लोग 11 बजे रात को। तो ये इतना तकलीफ हो रहा। भंडार कुमटा ग्राम पंचायत में आता है ये रामसिंह नाइक तांडा। पीडीओ को बोले तो तुम करो, मैं बिल करके दे, तुम बोलता हम कैसा करना। पीडीओ भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं लेता, ना मेंबर लेते। मेंबर आते या कोई भी MLA का इलेक्शन रह दो, MP का रह दो, जब इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे तांडा याद आता उन लोगों को, मगर बाकी के टाइम पे किसको भी याद नहीं आता ये तांडा है यहीं पे। ऐसा रास्ता कितने किलोमीटर है? यहीं से मेन रोड से तांडा 1.5 किलोमीटर आता है, 1.5 किलोमीटर है। ऐसी से? हाँ सेम यही है। ये नाले में से जाना पड़ता हमारे को। पानी गिरता बच्चे स्कूल कैसे जाते? बच्चे तो जाना ही नहीं होता, बच्चों को रुका देना पड़ता, स्कूल छोड़ देते 2-3 दिन। कम से कम ये बारिश आ गया, नाला आया तो 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं जाते बच्चे हमारे। अब तुम्हारे इमरजेंसी कुछ तो इमरजेंसी आया तो यही हमारे यही नसीब है हमारा, यहीं पे नाले में हो जाता सब कुछ। कितना घर है आपका थाने? अभी हमारा पूरा एक ही फैमिली है, तो हमारा यहीं पे 12 घर है, 12 से 15 घर है टोटल। कितने लोग रहते? टोटल हमारे देखो 70-80 लोगों का है। कुछ लोग हैं यहीं से ये रास्ता देख के बेजार होके बाहर जाके रह गए सो है। स्कूल को बच्चों को बाहर लेके गए, यहीं पे कोई भी नहीं रहता समझो। कुछ लोगों का यहाँ पे डिग्री भी खत्म हुआ है, डिग्री खत्म होके भी बाहर जाके प्राइवेट जॉब कर रहे हैं यहीं पे वहीं पे, और कुछ लोगों का ड्यूटी भी है यहीं पे। इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बोल के भी थक गए। 10-15 बच्चे हैं स्कूल को जाने के लिए, मतलब फर्स्ट LKG UKG से पकड़ के पूरा डिग्री तक यहीं से बच्चे अप एंड डाउन करते हैं। मगर बारिश में बहुत मुश्किल है, नहीं जाना हो रहा उनको।
और कुछ डिलीवरी हुआ तो 3 लड़कियों के हमारे यहीं पे डिलीवरी हुआ सो रास्ते में यही जगह पे नहीं मैं रुका हूँ, यहीं पे डिलीवरी हुआ सो है। ये रास्ते के ऊपर से हाँ रास्ते के ऊपर, यहीं से दवाखाने को गए नहीं हम लोग। तुम्हारे तांडा में कितना लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है? गवर्नमेंट सर्वेंट अभी टेम्पोररी कर रहे 2 लोग, हाँ, और 2 आंगनवाड़ी टीचर है। बाकी के प्राइवेट, हम लोग सब प्राइवेट में जॉब करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश राठौड़, राम सिंह नायक तांडा, भंडारकुमटा ग्राम पंचायत। नामदेव राठौड़, राम सिंह नायक तांडा, ग्राम पंचायत भंडारकुमटा। यहाँ के रेसिडेंट हैं हम, लेकिन गांव में हैं या नहीं हैं, या भारत में इंडिया में हैं या नहीं है, ऐसा हमको ये होता है, अफसोस होता है सर। इतना तकलीफ है हमको, आज कम से कम 50 साल से हम इधर रहते हैं, तो आज तक हमारे को रोड नहीं है, कुछ नहीं है। सब हर अधिकारी को बात कर को रह गए, लेकिन वो कान पे ध्यान नहीं दिए। इसके वास्ते हम हाथ जोड़ के बात करते हैं साहब, हमको रोड होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल को जाते हैं, LKG UKG से पकड़ के पार डिग्री तक बच्चे पढ़ाई करते हैं हमारे, लेकिन ये यहाँ से चलते जाते हैं, ये नाले में से जाते हैं। नाला आ गया तो 8-8 दिन हमारे को पहलवर भी जाने नहीं देता, अहलवर भी आने नहीं देता, उधर के उधर इधर के इधर रुक के रहना पड़ता हमको। इसके वास्ते साहब लोगों ने हमारे वास्ते ये रोड का काम किए तो बहुत मेहरबानी होने वाली है सर। 1.5 किलोमीटर है सर। ऐसे पानी आता रहते जी, पानी ऐसी से उधर से गांव तरफ से औरात से लोग आए बच्चे, तो उधर का उधर ही रुक जाना और इधर के इधर ही रुकना। पानी कम होने के बाद ही हम इधर आते। और एक बात, ऑफिसर आको गए, सब आको गए, लेकिन उन्होंने जो है ना, हाँ करेंगे सब अधिकारी आए, लेकिन आज तक रोड हुई नहीं, उसका डिसीजन लिए नहीं उन्होंने। कुछ तो इमरजेंसी आज तक मेरे सामने तो कम से कम 5-6 तो नाले में हो गए, नाले में डिलीवर हो गए, नाले में आज तक, ये 8-10 साल के अंदर। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। चिकबल्लापुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित नागार्जुन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित स्नातक समारोह में बोलते हुए बेंगलुरु स्थित CUMI टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेट के डॉक्टर श्याम एस राव ने कहा कि किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है जो अच्छे नेतृत्व गुणों को विकसित करने और दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। किताबें खरीदने की लागत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने कहा कि छात्राओं को 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद स्नातक हुए हैं, उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए और अपने पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग संस्थान के इस
गोपाल कृष्ण ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, निरंतर सीखने के साथ कौशल और ज्ञान विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। कॉलेज के निदेशक गोपाल कृष्ण ने कहा कि हमारे कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर, उनके जीवन को उज्जवल बनाने पर भी अधिक ध्यान दे रहा है। हम आशा करते हैं कि संस्थान से अपनी शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों का भविष्य सुखमय हो। समारोह में कॉलेज के सीईओ भानु चैतन्य, प्रिंसिपल तिप्पेस्वामी, बीवी रविशंकर और दिनेश रंगप्पा उपस्थित थे। चिकबल्लापुर से सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 33 बकरियां ट्रेन के नीचे फंसकर मर गई हैं। यह हादसा 23 अगस्त की शाम को हलीखेड़ के कनाजी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर कलबुर्गी बिदर डेमो ट्रेन के नीचे फंसकर 33 बकरी की मौत हो गई है। कर्नाटक में धर्मस्थल मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने शनिवार को राज्य की कांग्रेस सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी जाए ताकि उन साजिशकर्ताओं और विदेशी ताकतों का पर्दाफाश हो सके जो इस पूरे विवाद के पीछे बताए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है जिसका मकसद धर्मस्थल मंदिर और हिंदू भावनाओं को निशाना बनाना है। भाजपा नेताओं ने कहा कि धर्मस्थल पर कई हत्याएं, दुष्कर्म और शवों को दफनाने की शिकायत करने वाले व्यक्ति CN चिन्नैया की गिरफ्तारी मात्र से सच सामने नहीं आएगा। असली सवाल ये है कि उसके पीछे कौन ताकतें हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने कहा कि शिकायतकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे जो साजिश करता है वो महत्वपूर्ण है। मुंबई गोवा हाईवे में रविवार सुबह करीब 2 बजे एक लग्जरी बस में आग लग गई। ये बस गणेशोत्सव के लिए कोंकण जा रही थी। इस बस में कई श्रद्धालु मौजूद थे जिन्हें वक्त रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा मुंबई गोवा राजमार्ग पर काशोड़ी सुरंग के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि आग की लपटें देखते ही चालक ने तुरंत बस रोकी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग ने पूरी बस को जलाकर राख कर दिया। सामने आई जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने के कारण बस में आग लगी गई। बस का टायर फटने पर तेज़ आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते बस में आग लगी। इस हादसे से जुड़ी कुछ वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें बुरी तरह से जलती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार को हुई भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिया है। कई नदियां और नाले उफान पर हैं जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना है। प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि किसी तरह की जान मान की हानि न हो। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। CM कार्यालय ने जानकारी दी है कि नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और प्रभावित इलाकों में निकासी व ज़रूरी सेवाओं की बहाली पर प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें क्योंकि 27 अगस्त तक बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका है। अब वक्त है और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राजस्थान के बूंदी ज़िले में भारी बरसात का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में 520 mm से अधिक बरसात दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा नैनवा इलाके में 20 इंच बरसात दर्ज हुई है। उसके बाद कापरेन इलाके में भी बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार बारिश के चलते ज़िले के नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर पुलियाँ क्षतिग्रस्त और टूट गई हैं, जिसके चलते आवागमन
पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया है। वहीं हिंडोली इलाके के रैन गांव में नाला पार कर रही एक महिला पानी के सैलाब में बह गई और उसकी मौत हो गई। लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी केशराय पाटन और कापरेन पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहले हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, लेकिन लगातार बरसात होने के चलते हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और वो सड़क मार्ग से केशराय पाटन पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद बिरला ने अधिकारियों के साथ अनरेटा, अडीला, कापरेन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। सेना और SDRF की संयुक्त टीमों द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए राहत कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। जम्मू पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण पुल का एक हिस्सा झुक गया, जिससे यात्रियों की सांसें थम गई हैं। ये पुल कठुआ ज़िले के कई गांवों और कस्बों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर दरारें कई दिनों से दिख रही थी, लेकिन मंगलवार को स्थिति और गंभीर हो गई जब नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुल का एक हिस्सा नीचे की ओर झुक चुका है और पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बिदर में नशा मुक्त अभियान के तहत अल अलमास फाउंडेशन स्कूल बिदर द्वारा ड्रग्स फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया आयोजित। निकाली गई रैली। गाड़ेप्पा लादकर जिला मानद अध्यक्ष भीम आर्मी बिदर ने बिदर शहर के मध्य स्थित रेलवे स्टेशन पर स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के बारे में बात की। धर्मस्थल मामले में बीजेपी ने की NIA जांच की मांग। कहा, हिंदू भावनाओं को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। मुंबई गोवा हाईवे में जलकर राख हुई बस, 30 फीट ऊंची उठी आग की लपटें। भारी बारिश से बेहाल जम्मू कश्मीर, तावी नदी उफान पर IMD ने जारी किया है अलर्ट। बूंदी जिले में भारी बारिश का कहर, कई जगहों पर पुलिया बही। ओम बिरला ने लिया स्थिति का जायजा। KP न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।